जय हिंद। कल हम लोग कंकाल के बारे में पढ़े थे और उसमें कंकाल की हड्डियों के बारे में देखे थे। ठीक है, तो आज हम उसे रिपीट करते हैं उसे। ठीक है, देखिए शरीर के जो है शरीर, ठीक है, मानव शरीर के जो है समस्त अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो। ठीक, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अनुबंधीय उपांगी। अनुबंधीय उपांगी। दूसरा होता है अक्षीय। क्या होता है? अक्षीय। ठीक है, हमने अनुबंधीय उपांगी के देखे थे, हम आज फिर अनुबंधीय उपांगी के रिपीट करते हैं। ठीक है, उसमें हम बताए थे हाथ की हड्डियों। क्या बताते? हाथ की हड्डियों के बारे में। देखिए, पहला देखिए अनुबंधीय उपांगी। ठीक है, इसमें बताए थे कि जो कंकाल जो है शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। इसमें क्या कहता है? कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतुओं को चलने फिरने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। इनकी कुल संख्या जो है 126 है। कितने? 126। 126 है। इसमें होता है बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। क्या होता है? बाह्य कंकाल। दूसरा होता है आंतरिक आंतरिक कंकाल। ठीक है, देखिए 126 जो हड्डियां है ये हमने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा दिए थे। हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं हाथ की हड्डियों की। ठीक है, किसे? हाथ की हड्डियों। ठीक है, हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ। ठीक है, देखिए पहला होता है ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस कितने? एक होता है। ह्यूमरस हड्डी एक होता है। दूसरा होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। ठीक है, इसकी भी संख्या एक होती है। ठीक, तीसरा होता है आलना। क्या होता है? आलना, ये भी एक होता है। ठीक, चौथा होता है कार्पल। कार्पल। ठीक है, इसकी संख्या जो है कार्पल की, ठीक है, 8 होती है। ये कलाई पर होती है, कलाई में। ठीक है, ये हम बता दिए थे कितने होते हैं? 8। पांचवा होता है मेटाकार्पल। क्या होता है? मेटा कार्पल। ठीक है, मेटाकार्पल जो है ये हथेली की होती है। ठीक है, इस वाले हथेली को, ठीक, इस वाले हथेली को मेटाकार्पल कहते हैं, जिसकी संख्या 5 होती है। कितना? 5। ये होता है फ्लेजिंज। क्या होता है? फ्लेंजिज। इसकी संख्या जो होती है ये अंगुलियों को होती है। ठीक है, अंगुलियों की। इसमें जो हड्डी की संख्या है ये 14 होती है। ठीक है, कितने? 14 होती है। कितनी होती है? 14। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। कितने? देखिए एक हाथ में 30 हड्डी होती है, तो दो हाथ को 2 से 60। तो कितनी हड्डियाँ हम लोग देख लिए? 60। ठीक है, एक हाथ में कितने? 30। तो दो हाथ है, तो दोनों हाथ में कितने हो जाएंगे मिलाकर? 60। ठीक है, अब हम देखते हैं पैर की हड्डियों की। ठीक है, पैर की हड्डियों। ठीक है, यहाँ देखते हैं पैर की।
ठीक है, पैर की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, ठीक है। पैर की हड्डियाँ, पैर में भी कितनी होती है? 30। कितने? पैर में 30, ठीक है। तो 2 पैर है तो कितने हो जाएंगे? 60। कितने? 60, ठीक है। तो पहला आता है फीमर। क्या होता है? फीमर, ठीक है। फीमर भी एक हड्डियाँ होती है, फीमर में एक हड्डियाँ। दूसरी आती है पटेला, ठीक है, इसकी भी संख्या एक होती है, ठीक है। तीसरी आती है टिबिया, ठीक है, इसकी भी संख्या एक होती है, ठीक है, इसकी भी संख्या एक होती है। चौथा आता है फिबुला। क्या आता है? फिबुला, इसकी संख्या एक। कितने? एक, ठीक है। 5 में आता है टार्सल, टखना, ठीक है। टार्सल कहिए या टखना कहिए, टार्सल, ठीक है। इसकी संख्या जो है 7 है। कितनी है? 7, ठीक है। 6 में है मेटाटार्सल। क्या है? मेटाटार्सल, ठीक है। मेटाटार्सल की संख्या जो है 5 है। कितने है? 5, ठीक है। 7 में होता है फ्लेंजिज। कितने होते हैं? फ्लेंजिज, इसकी संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14, ठीक। तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 30। 30 गुने 2 से गुना करेंगे, 2 पैर है तो 60 हो जाएगा। तो हम लोग टोटल कितने हड्डियाँ देख लिए? 60 यहाँ, 60 यहाँ। तो 60 गुने 60, 120। कितने हड्डियाँ बाकी रह गया? 6, ठीक है। 6 हड्डियाँ हम लोग देख लेते हैं। कितना हुआ? 120 हड्डियाँ, ठीक है। इसमें बाकी रह गया 6 हड्डियाँ। तो 6 हड्डियाँ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हाथ का हड्डियाँ हो गया, ये पैर की हड्डियाँ होगी, ठीक है। ये हाथ का और ये पैर की, ठीक है। तो देखते हैं वो 6 हड्डियाँ कौन सी है, ठीक। एक में आता है, ठीक है, पैल्विक। क्या आता है? एक में दिख रहा है, एक में आता है पैल्विक, ठीक है। पैल्विक जो हड्डियाँ होती है इसे अंश मेखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश मेखला, ठीक है। अंश मेखला, ठीक है, अंश मेखला। इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। अंश मेखला की 2 होती है, ठीक। इनकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि, एक भाग में जो होता है 3 अस्थि पाए जाते हैं। तीनों अस्थि का नाम है इलियम। क्या है? इलियम, ठीक है। इचियम, ठीक है। तीसरा पीविस। क्या है? पीविस, ठीक है। ये 3 हड्डियाँ हैं, परंतु यस्क में ये तीनों जुड़कर क्या हो जाता है? एक अस्थि बन जाता है। यानी जब यस्क, यानी जब किशोरावस्था से पार करते हैं, यस्क जो में जब उम्र जाता है, तो ये इलियम, इस्चियम और फिलियम, ये तीनों हड्डियाँ जुड़कर एक हो जाती है, ठीक। तो इसकी संख्या कितनी है? 2। दूसरा आता है कैल्विक। क्या आता है? कैल्विक, ठीक है। इसकी संख्या है 2। क्या है? 2। इसे हंसली कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसली, इसे क्या कहते हैं? हंसली। इसे ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 2, ठीक है। इसे जामुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जामुक भी कहते हैं, जामुक। इसे जामुक भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक, हंसली, जैसे एक देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मानव है कोई, ठीक है, तो गर्दन के पास जो रीढ़ वाला पहला हड्डी होता है जो जुड़ा हुआ रहता है उसी का हंसली कहते हैं। ठीक, इसे ब्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, इसे ब्यूटी भी कहते हैं। सॉरी, इसे श्रृंग मेखला कहते हैं। ठीक है, श्रृंग श्रेणी मिल्खा कहते हैं। ठीक है, श्रेणी मिल्खा। ठीक, देखिए तीसरा है, ठीक है, तीसरा ये एस्कैपुला है। क्या है? एस्कैपुला, एस्कैपुला। ठीक है, ये होता है अंश मेखला। क्या होता है? अंश मेखला, मेखला। ठीक है, ये श्रेणी मेखला है, ये अंश मेखला है। ये श्रेणी मेखला है, ये अंश मेखला। ठीक है, यह बाहों को कंधों से जोड़ता है। क्या करता है? ये जो है बाहों से, जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये जो हाथ है, ठीक है, इसको हाथ शरीर से जोड़ने का काम कौन करता है? एस्कैपुला। क्या कहता है? एस्कैपुला। ठीक है, इसे अंश मेखला कहते हैं। ये क्या करता है? कंधों से हाथ को क्या करता है? जोड़ देता है। ठीक, इसकी संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। कितनी संख्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2, ये 2 4 6 को हुआ। यहाँ पे कितना हुआ? 6। ठीक है, तो 60 प्लस 60, ठीक है, प्लस 6 कितने हो गया? 126। तो हमने कितने हट जाए देख लिए? 126। ठीक है, कितने? 126। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कितने 126 हड्डियाँ देख लिए। अनुबंधीय पूरा उपंगी देख लिए। ठीक है, अमंगी 126 गो हड्डी होती है, इसमें 80 गो हड्डी होती है। तो अक्षीय हड्डी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।